बालक बच गया सुमिरनी के मन के। चंद्रधर शर्मा कुलेरी। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें भाई, यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खांसकर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित है। यानी कि बालक बच गया। लेखक बताता है कि वार्षिकोत्सव में बच्चे के जवाबों से प्रसन्न होकर उससे इनाम मांगने को कहा गया। इस बात पर पिता तथा उसके अध्यापक यह सोच रहे थे कि पढ़ाई का पुतला कोई पुस्तक मांगे, लेकिन बच्चे ने ऐसा नहीं किया। बच्चे ने अपना बचपन नहीं खोया और उसके चेहरे पर भाव बदल गए। उन भावों को महसूस किया जा रहा था। उसके मन में बनावटी और स्वाभाविक भावों की लड़ाई साफ साफ दिख रही थी। जब यह संघर्ष पूरा हो गया तो उसने बनावटी रूप को नष्ट कर दिया और एक तरफ रख दिया। उसने गला साफ किया तथा आश्चर्यचकित होकर धीरे से कहा कि लड्डू चाहिए। उसके इस जवाब पर महत्वाकांक्षी अध्यापक तथा पिता निराश हो गए। इधर लेखक को घुटन महसूस हो रही थी कि लड़के के लड्डू मांगने पर उसने राहत की सांस ली। अध्यापक, पिता तथा सभा में सभी को स्वाभाविक प्रवृत्तियां नष्ट करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। वे उसके विकास को अवरुद्ध कर रहे थे, परंतु बालक बच गया। उसका अपना बचपन पुनः जीवित हो गया। लड्डू मांगकर जीवित वृक्ष के हरे पत्तों की मीठी गूंज के समान थी, क्योंकि बच्चे ने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार, एक बालकपन के अनुसार उसने लड्डू मांगा, किताब नहीं मांगी।